वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके अब आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो चलो आज हम चलते हैं अगले लेक्चर की ओर। बेटा हमने अभी तक जो भी पढ़ा था वो था डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है अर्थात सेम है तो समय का उल्टा बोलो चाल, और चाल का उल्टा समय। यही काम कर रहे थे बेटा। अब आइए, अब यदि टाइम कांस्टेंट हो जाए, समय समान हो जाए, तब क्या करेंगे आप? तो चलो समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आजा बेटा। हमने पढ़ा था गुरुजी कि जी चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो पढ़ा था सर, है ना? अब कहता है सर ये जो समय है ये कांस्टेंट हो गया अर्थात समान हो गया, हाँ या ना? अगर समय समान है तो बेटा हम समय को क्या मान लेते हैं? एक यूनिट। ठीक है, तो आप बता दीजिए सर। चाल बराबर दूरी बटे, ये तो कांस्टेंट है समय, हमने इसको एक मान लिया। तो बताओ सर ये चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। चाल बराबर क्या हो जाएगा सर? दूरी, है ना? यहां से क्या सीखा हमने? यहां से सीखा मेरे बच्चे कि यदि टाइम कांस्टेंट हो जाए तो जो चाल का रेशियो है वही दूरी का रेशियो होगा, जो दूरी का रेशियो है वही चाल का रेशियो होगा। अर्थात यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड जो था वही डिस्टेंस होगा, और जो डिस्टेंस है वही क्या होगा? स्पीड होगा। हाय ना गाइज, इतनी सी बात समझ पाए आप? ठीक है, अर्थात मेरा कहने का मतलब है एक लाइन में जो चाल था वो दूरी बन जाएगा, जो दूरी था वो चाल बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है गाइज? इतनी सी बात समझ गए अब आप? तो चलिए इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह इसको हम बताते हैं फटाफट से। आ जाओ बेटा, आप चीजों को धीरे धीरे समझते चले जाना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है सर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कुछ दूरी 25 घंटा में तय करता है। कितना सर? 25 घंटे में, यानी ये 25 आवर हमारा क्या दे रखा है सर? टाइम। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? कहता है यदि चाल 1/5 भाग कम कर दी जाए, इसको चीज को समझना। कहता है सर स्पीड 1/5 कम कर दी जाए। हमने आपको सिखाया था कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना बच्चे, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर हमारा ओरिजिनल स्पीड 5 रहा होगा तो 5 में अब क्या होगा? 1 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले था स्पीड सर 5, अब स्पीड कितना हो जाएगा सर? 5 में से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए इतनी सी बात को? कहता है तो मोटरसाइकिल उतने ही समय में जितना समय उसको पहले लगा था, अब भी उसको उतना ही समय लग रहा है। तो बताइए सर टाइम कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर? तो यहां पर क्या है सरकार? टाइम हमारा क्या बच्चे? टाइम कांस्टेंट। और अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो जो स्पीड का रेशियो है वही सरकार क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस का रेशियो। अभी तो सिखाया था, यानी 5:4 ही रहेगा। इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाय ना गाइस, इतनी सी बात समझ पाए आप? तो कहते उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है।
लो भाई 200 मीटर दूरी क्या हुआ, कम हुआ। तो आप बताइए सर यहां पर हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस यानी दूरी कितना कम हुआ, पहले था 5 अब हो गया 4, तो आप कहेंगे सर 1 कम हुआ। लेकिन सवाल कहता है मेरे बच्चे 1 नहीं 200 किलोमीटर कम हुआ है ना। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 200 को, बता दो बेटा कितने का मल्टीपल हुआ, आप कहेंगे सर 200 का मल्टीपल हुआ, है ना। तो कहता है मोटरसाइकिल की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, मोटरसाइकिल की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक चाल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वास्तविक डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना सर। तो वास्तविक डिस्टेंस यानी ओरिजिनल वाला क्या ही तो है ना। तो 5 में भी हम कितना क्या कर देंगे, 200 का मल्टीपल कर देंगे सरकार। तो 5 दूनी 10 और ये 00 यानी 1000 किलोमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, रियल यानी ओरिजिनल क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां से बताओ, हमसे पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ना होगा बेटा, 25 घंटा तो दे रखा है यहां पर। तो बता दीजिए सर, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। 1000 बटे 25, 25 चौके 100 कट जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा सर 40 किलोमीटर पर आवर, है ना सर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पाए, है ना। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो है वही क्या होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। समझ पाए आप इतनी सी बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है बेटा। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है, फटाफट से। चीजों को बच्चे आराम से सिर्फ धीरे धीरे समझते चले जाना, ठीक है। मैथ कोई टफ नहीं होता, ठीक है, वो हम आपके लिए इजी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे इजी, ठीक है गाइज। तो चलो बेटा चलते हैं अब हम क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइज। ये कहता है मिस्टर खड़गे कार से कुछ दूरी 20 घंटे में तय करता है। कितना बेटा, दूरी क्या दे रखा सरकार हमारा, 20 घंटा। दूरी नहीं समय दे रखा है, कुछ दूरी 20 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि कार की चाल 2/3 भाग कर दी जाए, क्या कहता है बेटा, चाल 2/3 भाग कर दिया गया। यहां पे कमी नहीं बोल रहा है ना। ये कम करके 2/3 भाग कर दिया गया, या चाहे पहले जो भी रहा होगा, जो भी स्पीड रहा होगा, अब उसको 2/3 कर दिया। तो बताइए सर हमने आपको क्या सिखाया था कि नीचे वाला क्या होता है हमारा ओरिजिनल चीज। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल स्पीड 3, और अब कितना हो गया सर 2। यहां पे कम नहीं किया, अगर कम रहता तो हम 3 में से 2 कम करते तो 1 लिखते, अगर अधिक रहता तो 3 में से 2 जोड़ देते तो यहां पर 5 लिखते। बात समझ पा रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं दे रखा है, तो आप यहां पर मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। तो कहता है सर उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, समय सेम है, टाइम कांस्टेंट है सर। तो अगर टाइम कांस्टेंट है मेरे बाबू तो बता दो हमें क्या करना चाहिए। तो बोलेंगे सर अभी तो आपने सिखाया है कि स्पीड अगर टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो है वही क्या होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी ये भी 3:2 ही होगा, है ना सर। अब कहता है ये 200 किलोमीटर कम दूरी तय की, हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हुआ सर दूरी, देख लीजिए 1 की कमी हुई, लेकिन सवाल कहता है 1 नहीं कितने की, 200 किलोमीटर की, है ना सर। तो ये भी 200 का मल्टीपल हुआ, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमसे कहता है वास्तविक चाल, तो वास्तविक समय के पास आइए आप, ये 2 इसमें भी कितने का मल्टीपल कर देंगे, 200 का, चूंकि यहां पे 200 का मल्टीपल है तो 3 दूनी कितना हो गया सरकार, 600 किलोमीटर, ये हमारा हो गया दूरी। तो आप बता दीजिए सर, हमसे पूछ रहा है वास्तविक चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी हो गया सर आपका 600, अब बटे ये कितना हो गया 20, ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस सवाल का आंसर है। बोलिए सर समझ पाए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हाय ना गाइस, ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? ठीक, आज बेटा ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, वही चैप्टर हम शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसका बहुमत ज्यादा रहेगा वही चैप्टर को शुरू किया जाएगा, है ना गाइस? ठीक है, तो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 को समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अच्छे अच्छे एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाइए भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। कहता है राधा और कृष्ण एक ही समय पर अर्थात क्या हो गया, टाइम हमारा कांस्टेंट है। टाइम क्या है बेटा? टाइम हमारा सर कांस्टेंट है। ठीक है, कहता है P से Q के लिए चलना प्रारंभ किया। ये देखो, ये P है और ये Q है, से चलना प्रारंभ किया। कौन? राधा और कृष्ण। ठीक है, ये राधा चली और ये कृष्ण। क्लियर है? Q पर पहुंचने के बाद राधा तुरंत P के लिए मुड़ जाती है। राधा चलना प्रारंभ की बेटा Q तक, और ये फिर क्या हुआ, फिर ये मुड़ गई किसके लिए? P के लिए। ठीक है, और पहली बार Q से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। Q से 12 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 12 किलोमीटर, और यहां पर राधा पहुंच गई। ठीक है, यहां तक जा करके और फिर यहां आने के बाद तब तक कृष्ण कहां पहुंचा होगा? कृष्ण यहीं पे पहुंचा है ना? पहली बार मिली है अर्थात कृष्ण का जो स्पीड है वो क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? आ जाइए, पहली बार मिली है। यदि उनकी चालों का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज चलने वाले की चाल क्या है, ये पूछ रहा है। यदि P और Q के बीच की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए सरकार हमें कि राधा कितना चल चुकी? राधा यहां से यहां तक आई, 60 कवर की है, और फिर यहां से यहां तक आई तो 12, तो 60 और 12 कितना हो गया सर? 72 किलोमीटर। लेकिन कृष्ण की तो मुलाकात यहीं पर हुई है ना? तो बताइए कृष्ण ने कितना दूरी तय किया होगा? अरे टोटल डिस्टेंस 60 है, ये 12 को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस ना निकल जाएगा सर आपका? बोलिए ना, हाँ या ना? तो इसको आप घटा दीजिए तो 60 में 12 चला जाएगा बेटा, तो ये 10 में से 2 गया, हो गया 8। ठीक है, और ये हो गया 4, यानी 48 किलोमीटर। ठीक है, तो कृष्ण चला कितना? 48 किलोमीटर। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। तो आजा बेटा, टाइम कहता है सेम है, तो ये हमारा स्पीड है, ये डिस्टेंस है। ये क्या है बच्चे? ये डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस है वही क्या होगा? वही स्पीड होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72 ही, और ये हो जाएगा 48। ठीक है सर, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48। ठीक है, यानी 3:2 का रेशियो हो गया हमारे स्पीड में। ठीक है, लेकिन सवाल में कहता है 10 किलोमीटर का अंतर है, तो बताओ बेटा यहां कितने का अंतर हुआ? 1 का अंतर हुआ। 1 रिप्रेजेंट करा कितनों को? 10 किलोमीटर प्रति घंटे को। ठीक है, तो ये हो गया 10 का मल्टीपल। कोई दिक्कत वाली बात? अब पूछ रहा है जी तेज चलने वाले की चाल, तो बताइए सर राधा तेज है या कृष्ण तेज है? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली राधा तेज है, तो इसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे? 10 का। 10 दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है तेज चलने वालों की चाल, है ना? ये तो हो गया सर 20 ना होगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जरा एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, ये तो हमने आपको डिटेल से समझाया है। अगर आपने ये सवाल को एक बार कर लिया है ना, तो इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, राधा पहले चली और 12 किलोमीटर पे
मिली है आकर के, तो तुरंत आप राधा, ये टोटल कितना था डिस्टेंस, 60 और 12 जोड़ दीजिए 72 हो गया। ठीक है, तो कृष्ण कितना कितना चला होगा, तो 60 में 12 घटा दीजिए, कितना हो गया 48। ठीक है, यहां से रेशियो निकल जाएगा सर आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 का रेशियो, 1 का डिफरेंस है, तो 3 की वैल्यू कितना होगा 30 होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, बहुत इजी आसान तरीके से आप कर पाएंगे यदि आप मेरे अकॉर्डिंग सोच पाए तो। ठीक है गाइस, है तो चलो इसको मिटाते बेटा फटाफट से। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है 2 कार स्थान P और Q से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी ये 2 कार का क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? ठीक है, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, अभी अभी आपको सिखाया था कि जैसे ही 2 चीजों का मिलन होता है, टाइम वहां पर हमेशा क्या होता है बच्चे, टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टाइम यहां पे क्या है हमारा, कांस्टेंट है। टाइम क्या बाबू, कांस्टेंट है। तो बताइए अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वही क्या होगा, वही डिस्टेंस होगा सरकार, वही क्या होगा हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, कितना से 5 8 40 और 5 45। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस का रेशियो। लेकिन सवाल में कहता है तेज चलने वाली कार धीमे चलने वाली कार से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो यहां देखो सर कितना दूरी अधिक तय किया, पहले 8 था अब 9 हो गया ना, दूसरे कार की डिस्टेंस 9 यूनिट तय किया, तो 1 हो गया बच्चे हमारा। और सवाल कहता है हमें कितना जी, 20 किलोमीटर, है ना? ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा 20 का मल्टीपल। तो आप बता दीजिए ये जो पहली कार थी ये कितना हो जाएगा, 20 8 8 दूनी 16, यानी 160 किलोमीटर ये चली, और ये कितने चली बेटा, ये भी 20 का मल्टीपल होगा, 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर ये चली। ठीक है, तब जाकर के दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। और कहता है जी P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना बेटा? तो दूरी दोनों को क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 8 6 कितना का बेटा, 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 1 3, यानी 340 किलोमीटर ये क्या हो गया हमारा, P और Q के बीच की दूरी हो गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक कर लो आप। ठीक है समझ पाए गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? चलो अब हम इसको मिटाते हैं, बहुत आराम से समझते जाना। ठीक है, ये आज का लास्ट क्लास है बच्चे आपका। ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे जो आ सकते हैं वो सब हमने आपको करवा दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन एक वायरल क्वेश्चन है। कहता है एक पुलिस एक चोर को 30 मीटर की दूरी पर देखता है। बहुत सुंदर। ठीक है, हमने कह दिया सर कि ये पुलिस है और ये थीप है, चोर। ठीक, इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 300 मीटर। कितनी है सरकार, 300 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो बताइए 300 मीटर की दूरी से देखता है और चोर भागना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है ना, अगर चोर पुलिस को देखेगा तो भागेगा ही भागेगा। यदि पुलिस और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझना इस चीज को। इसकी जो स्पीड है बच्चे ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर भाग रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बहुत अच्छा। तो कहता है पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है ना? तो सपोज कीजिए अब जैसे ही इसने देखा ये भागना शुरू कर दिया, ठीक है, और यहां पर पुलिस ने क्या किया, इसको पकड़ लिया। ठीक है, नहीं ठीक है, पुलिस चला यहां से इसका पीछा करना शुरू किया और यहां पर इसको
पकड़ लिया, तो बताइए सर चोर तो यही डिस्टेंस तय किया होगा, हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? और जैसे ही चोर को पकड़ लिया होगा तो अर्थात पुलिस और चोर का मिलन हो गया होगा, है कि नहीं? है दोनों दोनों एक दूसरे से मिले होंगे तभी तो पकड़ा गया है सर, है? ठीक है, तो यहां पर भी बता दो बच्चे मेरे टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है। अरे है सर, टाइम क्या है मेरे बच्चे? टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम क्या है? कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है सर तो आप बता दीजिए ये जो स्पीड है यही क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है? अब ये पकड़ा गया कब? जब ये 300 मीटर का डिफरेंस दूरी खत्म होगा तब। तो बताइए सर यहां कितने का डिफरेंस है? हमारा 1 का डिफरेंस है। 1 रिप्रेजेंट करता है 300 मीटर को, तो ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा सरकार? 300 का। ठीक है गाइस, है? तो अब कहता है पकड़ने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय किया है। तो आइए चोर के पास, चोर का डिस्टेंस कितना था? 5 था, तो 5 में भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 300 का। तो ये कितना हो गया? 1500 मीटर चोर तय कर चुका होगा दूरी, ठीक है? लेकिन सवाल में आंसर दे रखा ऑप्शन में किलोमीटर में, तो 1500 मीटर का मतलब कितना हो गया सर? 1.5 किलोमीटर, है ना बच्चे? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा आप? ठीक है, इस सवाल को भी रेशियो से किया जा सकता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड वाला, वो हमने आपको ट्रेन में समझाया था, ठीक है? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये आप समझ लीजिए इसको, ठीक है? उसके बाद हम आपको रिलेटिव स्पीड से भी क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस, इसको बताते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक चोर 12 बजे एक बाइक चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है और चोरी का पता 4 बजे चलने पर उसका पीछा 70 किलोमीटर प्रति घंटे से किया जाता है। तो कहता है कितने घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा? यहां भी समय पूछा है सर, है कि नहीं? तो आइए हम आपको थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड वाला बनेगा, वैसे भी जो हमने आपको इस सवाल को पहले जैसा समझाया था, ठीक है? वो आप घर में ट्राई करना, वैसे भी बनेगा, ठीक है? यदि आप अच्छे से समझ गए हो तो आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर लेंगे। क्लियर है? आइए, चीजें सब बेटा आपको सीखना चाहिए। क्लियर है? आजा देख लो। कहता है जी 12 बजे बाइक चुराकर भागा चोर और चोरी का पता 4 बजे चला। तो आप ही बताइए सर कितना घंटा हो गया? 4 घंटा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 घंटे में चोर क्या बैठा रहेगा क्या? नहीं ना, तो चोर भाग गया होगा 4 घंटे में, कितना दूरी तय किया होगा जी? तो आइए देख लीजिए, चोर का चाल क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलो बेटा, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 4 घंटे में सर कितना होगा बताइए? तो 50 गुना 4। अरे नहीं, आइए हम आपको समझाते हैं। कहता है 12 बजे बाइक चुराकर भागा और 4 बजे पता चला उसको, तो 4 घंटा टाइम लगा। 4 घंटे में जो चोर है वो कितना किलोमीटर का दूरी तय कर चुका होगा? तो चोर का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 गुना 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और ये 1 0, यानी 200 किलोमीटर की दूरी चोर तय कर चुका होगा। ठीक है, चोर क्या होगा बेटा? तय कर चुका होगा। हमसे पूछता है चोर का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका जो पीछा किया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए सर, चोर का पीछा कर रहा है तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? सेम होगा। अरे दिशा सेम होगा, जिस दिशा में चोर भाग रहा होगा उसी दिशा में पकड़ने वालों को भी जाना पड़ेगा। तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो बताइए सर रिलेटिव स्पीड क्या कहता है? उसके चाल को घटा दीजिए।
ठीक है, क्या कहता है बेटा, चाल को घटा दीजिए। तो बताइए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी कितना तय किया था, 200 किलोमीटर, और हम घटा देंगे उसके चाल को। चोर का चाल है 50 और जो पीछा कर रहा है उसका है 70, तो 70 में से 50 चला जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हमारा क्या, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए आराम से। कितना घंटा लगा बताइए, 10 घंटा में चोर क्या होगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने सवाल को करवाया किस मेथड से बेटा, रिलेटिव स्पीड के मेथड से, है ना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया ये चीजें तो आप रेशियो से भी कर लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको समझा देते हैं, रिलेटिव स्पीड है क्या। ठीक है गाइस, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है हमारा, यही रिलेटिव स्पीड है। क्या बच्चे, यही क्या है, रिलेटिव स्पीड। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ पा रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन तो कभी हो नहीं सकता। चोर अगर उधर जाएगा, अब पकड़ने वाला इधर जाएगा, तो बताइए कभी भी चोर को पकड़ पाएगा वो, कि जिस दिशा में चोर जाएगा उसी दिशा में पकड़ने वालों को भी जाना पड़ेगा। अर्थात हर हाल में ये चोर पुलिस को पकड़ने वाला सवाल जैसे ही आए तो सिर्फ और सिर्फ यही एक केस बनता है और दूसरा केस उसमें नहीं बनता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाय ना गाइज, समझ पाया आप इतनी सी बात को। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। क्लियर है बेटा, बता दें इसको हम। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने आपको समझाया है। ठीक है, या तो आप इसको रेशियो से बना लें, या चाहे आप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इन सवालों को सॉल्व कर लें। ठीक है गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। अभी अभी हमने आपको चोर पुलिस वाला दोनों तरह से समझाया है, कॉन्सेप्ट को लेकर के, और आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर, सटीक आंसर जो इसका होगा वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना बेटा। और मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं कि आप वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर क्या कीजिए, है ना बेटा। ठीक है, ताकि उन गरीब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का वो लाभ उठा सके, है ना गाइस। तो आप हमारे इस मुहिम में थोड़ा सा साथ दे दीजिए, हम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए हमें यहीं तक आप वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए सर। ठीक है, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।